बाहर जोरों की बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। विक्रम पूरी तरह भीगा हुआ अंदर आता है। क्या बात है जी, आप तो पूरे भीग गए। आज फिर इतना गुस्सा क्यों? क्या करूं प्रिया, क्या तुम बारिश देख नहीं रही हो? ये कमबख्त बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सोचा था आज देर रात तक अपना ठेला लगाऊंगा, गर्मा गर्म चिकन पकोड़े बेचूंगा, लेकिन इस बारिश की वजह से एक भी ग्राहक ठेले के पास आने को तैयार नहीं था। सारा सामान खराब हो गया, तेल, बेसन, चिकन सब बर्बाद। ये बारिश तो हम जैसे गरीबों के लिए किसी आफत से कम नहीं। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बैठिए, पहले ये गरम चाय पीजिए। मुझे तो लगता है कि लोगों को बारिश में ही चिकन पकोड़े खाना ज्यादा पसंद होता है। उसकी गर्माहट और खास खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींच लाती है। लेकिन हम गरीब हैं, अपने ठेले को बारिश से बचाने का कोई पक्का इंतजाम नहीं कर सकते। तो इसमें बारिश की क्या गलती? ये तो हमारी मजबूरी है। आपकी बात तो सही है, लेकिन ये भी तो देखो, अब हर कोई अपने घर से छतरी लेकर पकोड़े खाने के लिए बाहर नहीं निकलता, और जो निकलता भी है वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचने की सोचता है। आप इस गुस्से को इतना हावी मत होने दीजिए। बाहर का तापमान जितना भी ठंडा हो और बाहर पानी बरस रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में गुस्से की आग लगी हुई है। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ। विक्रम सिर हिलाता है और भीगे कपड़े बदलने चला जाता। बारिश थोड़ी थम गई है, लेकिन आसमान में अभी भी बादल छाए हैं। विक्रम नहाकर तैयार हो जाता है और ठेला सजाने लगता है। सुनिए, आज पकोड़े ज्यादा मत बनाना, अभी भी मौसम ठीक नहीं लग रहा। थोड़ा थोड़ा ही बनाना, जैसे जैसे ग्राहक आए। और हाँ, अगर ज्यादा बारिश हो तो जल्दी वापस आ जाना। तुम चिंता मत करो प्रिया, आज शायद बारिश ना आए। कल रात मैंने बहुत सोचा और कुछ उपाय मेरे दिमाग में आए हैं। देखता हूँ क्या हो सकता है। जैसे ही विक्रम अपना ठेला लेकर बाहर निकलता है, जोर से बादल गरजते हैं। विक्रम ऊपर आसमान की तरफ देखता है और गहरी सांस लेता है। लगता है आज तो चंदनपुर गांव में बाढ़ आकर ही रहेगी। ये बादल गरज गरज कर डरा रहे हैं। हम ठेले वालों के साथ साथ किसानों का भी कितना नुकसान होता है इस बारिश की वजह से। सारा सामान बर्बाद हो जाता है। 2-4 ग्राहक आते हैं पकौड़े खाने के लिए, और उससे ज्यादा तो मेरा नुकसान हो जाता है। विक्रम वापस लौटने ही वाला होता है कि तभी काव्या अपनी छतरी लेकर उसके पास आती है। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी मुश्किल, पर आपके पकोड़े ऐसे हैं कि बारिश में खाने का मन और ज्यादा करता है। चलो भैया, इससे पहले कि दोबारा बारिश आ जाए, आप मेरे लिए एक प्लेट चिकन पकोड़े लगा दो। और हाँ, मिर्ची थोड़ी तेज रखना। विक्रम मुस्कुराता है और एक प्लेट में गर्मा गर्म सुनहरी चिकन पकोड़े निकालता है। उस पर चाट मसाला छिड़कता है और पुदीने की चटनी और तीखी लाल चटनी परोसता है। अरे मैं वारी जाऊं, ऐसे पकोड़ों का क्या बढ़िया स्वाद है। इन पकोड़ों का मन कर रहा है बस खाती जाऊं। इतनी खुशबूदार और कुरकुरे पकोड़े तो पूरी चंदनपुर में कहीं नहीं मिलते। जय भैया, आपके हाथों में जादू है। अचानक तेज बारिश आ जाती है। काव्या छतरी खोलती है, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि वह पूरी तरह बच नहीं पाती। लगता है मेरी सास ने ऊपर बैठे हुए भी मेरी खुशियों पर नजर लगा दी और मेरी खुशियां देखकर रोने लगी हो। ये बारिश भी देखो, मेरे पकोड़े खाने के ठीक बीच में आ गई। काव्या अपनी छतरी संभाले हुए और पकौड़े खाती हुई तेज तेज कदमों से घर की तरफ भाग जाती है। विक्रम उदास होकर आसमान की तरफ देखता है। हे भगवान, कोई तो रास्ता निकालिए, अपने इस भक्त को इस मुसीबत से पार करवाइए। बारिश के समय हम ठेले वालों का बुरा हाल हो रहा है। थोड़ी ही दूरी पर छोले भटूरे का ठेला लगाने वाला रोहन विक्रम के पास आता है। वह खुद भी बारिश से परेशान दिख रहा है। बिल्कुल ठीक कहा है तुमने विक्रम, ऐसे गुजारा नहीं चल पा रहा। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर साल यही होता है, हमारा सारा धंधा चौपट हो जाता है। अब हमें अपना ठेला किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहां पर छत हो और ग्राहक आराम से खाना भी खा सकें और उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, न बारिश की न धूप की। हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा, पर ऐसी जगह मिलेगी कहाँ?
बाजार में तो कहीं ऐसी जगह नहीं है। अगर होती तो कब की किसी बड़े दुकानदार ने किराए पर ले ली होती। यही तो मुश्किल है मेरे दोस्त। अब ऐसे में क्या करें? रोहन, मुझे एक उपाय समझ आया है। अगर हम सब मिलकर एक बड़ा सा तिरपाल लगा लें तो? तिरपाल? कैसे और क्यों? सुनो, अगर हम सब ठेले वाले अपने अपने ठेले को एक लाइन में लगाएं और ऊपर से एक बहुत बड़ा तिरपाल खींच दें, तो कोई भी नहीं भीगेगा, ना ग्राहक ना हमारा सामान, और इससे किसी का सामान खराब भी नहीं होगा। पर उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे विक्रम, और ना जाने बाकी ठेले वाले इस बात के लिए तैयार होंगे भी या नहीं। सबको एक साथ लाना मुश्किल होगा। कोई सोचेगा मैं क्यों पैसे लगाऊं? तो एक काम करते हैं, तू और मैं मिलकर एक बड़ा तिरपाल लगा लेते हैं। जितने पैसे लगते हैं आधा आधा कर लेंगे। बाकी अगर लोगों को लगेगा कि इससे फायदा हो रहा है तो वे अपने आप ही हमारे साथ आ जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। चलो पता करते हैं कि सबसे बड़ा और मजबूत तिरपाल कहाँ मिलेगा और कितने का मिलेगा। विक्रम और रोहन बाजार से तिरपाल खरीद लाते हैं। वे गांव के बाजार से थोड़ा हटकर एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां आसपास कोई पक्की दुकान नहीं है। रात भर मेहनत करके बांस के खंभों और मजबूत रस्सियों की मदद से वे उस बड़े तिरपाल को अपने अपने ठेले को जोड़कर लगा देते हैं। विक्रम और रोहन अपने ठेले इस नए ठिकाने पर लगाते हैं। थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार वे और उनके ठेले सूखे हैं। उनके नीचे एक छोटी सी जगह बन गई है जहां ग्राहक खड़े होकर आराम से खाना खा सकते हैं। अरे वाह भाई, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब कम से कम जो तुम्हारे पकोड़े खाने के लिए आएगा वो भीगेगा तो नहीं, और मुझे भी अब भागना नहीं पड़ेगा। मैं तो इसी बात से परेशान था कि बारिश में पकोड़े कैसे खाऊं। अब आप आराम से पकोड़ों का मजा ले सकते हैं। ग्राहक मुस्कुराता है और आराम से पकौड़े खाता है। धीरे धीरे जब बाकी ठेले वाले देखते हैं कि विक्रम और रोहन का काम लगातार चल रहा है और उनके पास ग्राहक आ रहे हैं, तो वे परेशान होने लगते हैं। उनके ठेले पर बारिश की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि विक्रम और रोहन के पास चहल पहल है। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, हवा तेज चलने लगती है और एक बहुत तेज आंधी आ जाती है। तिरपाल जोर जोर से फड़फड़ाने लगता है और फिर एक झटके में उड़ जाता है। बांस की खंभियां टूटकर इधर उधर गिर जाती है। विक्रम भाई, जल्दी अपना ठेला समेटो और घर जाओ, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। ये आंधी तो बहुत तेज है, अगर कुछ होकर तुम्हें लग गया तो घायल हो जाओगे। जल्दी। विक्रम और रोहन घबरा जाते हैं। वे किसी तरह अपने अपने ठेले संभालते हैं और जितना सामान बचा सकते हैं उसे समेटकर घर की तरफ निकल जाते हैं। विक्रम को चिंता में नींद नहीं आती और वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है। प्रिया उसे देखती है। आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा प्रिया? कभी बारिश की वजह से सामान खराब हो जाता है, कभी ग्राहक नहीं आते, और आज तो आंधी में मेरा ठेला और तिरपाल दोनों बर्बाद होते होते बचे। हमने इतनी मेहनत की थी, इतने पैसे लगाए थे, सब एक झटके में खत्म हो गया। आप हिम्मत मत हारो जी, हर मुश्किल के बाद कोई न कोई हल निकलता ही है। आप बस भगवान पर भरोसा रखो। सुबह होने दो, फिर सोचेंगे। विक्रम प्रिया की बात तो सुनता है, पर उसकी चिंता कम नहीं होती। वह ऐसे ही चिंता में सुबह तक जागता रहता है। बारिश तो थमी हुई है, लेकिन आसमान अभी भी काले बादलों से ढका हुआ है। विक्रम अपना ठेला लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। अजी, ये आप क्या कर रहे हैं? जब आपको पता है कि कई दिनों से कितनी बारिश हो रही है और आंधी भी आई थी, तो ठेला लेकर जाने की क्या जरूरत है? कुछ दिन आराम कर लीजिए, आपकी सेहत पहले है। ठेला लेकर नहीं जाऊंगा तो घर की किस्त कैसे भरूंगा? घर में राशन कहां से आएगा? मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। विक्रम ये बोलता है और अपना ठेला लेकर चला जाता है। कुछ दूर चलते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। विक्रम को कुछ समझ में नहीं आता कि वह कहाँ जाए, क्योंकि अब उसके पास तिरपाल भी नहीं है। वह इधर उधर देखता है। अरे वाह, इस पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी बारिश का एहसास नहीं हो रहा, और ये पेड़ इतना घना है कि इसके नीचे कम से कम 10 लोग खड़े होकर आराम से पकोड़े खा सकते हैं। ये तो मेरे लिए भगवान का दिया हुआ वरदान है। विक्रम तुरंत अपना ठेला उस बरगद के पेड़ के नीचे लगा देता है।
पेड़ की घनी पत्तियों ने उसे और उसके ठेले को बारिश से पूरी तरह बचा लिया है। विक्रम के पास धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह विक्रम भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इस पेड़ के नीचे ना धूप लगेगी, ना सर्दी और ना बारिश। ये तो बहुत अच्छी जगह है। अब हम कभी भी आराम से आपके पकौड़े खा सकते हैं। हाँ भाई, कुछ भी कहो, इस पेड़ के नीचे तो अलग ही आनंद आ रहा है। ठंडी हवा चल रही है और गर्मा गर्म पकौड़े, मजा ही आ गया। ये जगह तो बाजार से भी बेहतर है और यहाँ शोर शराबा भी कम है। रोहन अपना ठेला लेकर विक्रम के पास आता है और उसके पास ही अपना ठेला लगा लेता है। कुछ और ठेले वाले भी जो बारिश से परेशान हैं, धीरे धीरे वहीं आकर अपना ठेला लगाने लगते हैं। तुम्हें पता है विक्रम भाई, अब तो गांव के बाजार की जगह ही बदल गई है। हर कोई गांव के बाजार के नाम पर इसी जगह आता है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी वजह से हम सबका भी फायदा हो रहा है। सच बोलूं तो मैं मतलबी ही था। मैंने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा और यहां ठेला लगाने लगा। लेकिन मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं कि अगर आप सब लोग भी यहीं ठेला लगाएं। बल्कि हो सकता है कोई रोहन भाई तुम्हारे छोले भटूरे खाने आए और मेरे पकोड़ों की खुशबू उसे अपनी तरफ खींच ले, या कोई मेरे पकोड़े खाने आए और तुम्हारे छोले भटूरे या किसी और के गोलगप्पे भी खा ले। इसमें तो हम सबका फायदा है। बात तो सही है, लेकिन हमें कोई ना कोई इंतजाम तो करना होगा। यहाँ पर लोग आ तो रहे हैं, लेकिन गंदगी ज्यादा कर रहे हैं। वहां पक्की सड़क थी तो लोग कूड़ा नहीं फेंकते थे, पर यहाँ तो लोग पेड़ के नीचे और आसपास बहुत कूड़ा फेंक रहे हैं। ये तो गलत है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये एक बड़ी समस्या है। हमें मिलकर इस पर कोई हल निकालना होगा। गांव के सरपंच श्री देशमुख वहां आते हैं। वे अपने खेत देखकर वापस लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि कितनी सारी ठेले एक जगह जमा हो गई हैं और वहां चहल पहल बढ़ गई है। विक्रम, रोहन, क्या हाल है तुम सबका? मैंने देखा तुम सब ने यहाँ एक नया बाजार बना दिया है और तुम्हारा काम भी खूब चल रहा है। ये देखकर बहुत खुशी हुई। नमस्ते सरपंच जी, आपकी दुआ है। हमें तो बस बारिश की वजह से मजबूरन यहाँ आना पड़ा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब जब ये जगह इतनी लोकप्रिय हो गई है तो हमें इसकी व्यवस्था भी ठीक करनी होगी। विक्रम, तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो तुम गंदगी की बात कर रहे हो, तुम दोनों ही बेफिक्र हो जाओ। विक्रम और रोहन हैरानी से सरपंच जी की तरफ देखते हैं। मैंने इस बात का भी इंतजाम कर दिया है। इस जगह की निगरानी मैं खुद करूंगा। मैं यहाँ अपने कुछ आदमी लगाऊंगा जो नियमित रूप से सफाई करेंगे ताकि कोई भी यहाँ गंदगी न करे और यहाँ के पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाए। और मैं यहाँ कुछ बेंच भी लगवाऊंगा ताकि जो भी यहाँ कुछ भी खाने आए वो बेंच पर बैठकर आराम से खा सके। और साथ ही पीने के पानी का भी इंतजाम करवाऊंगा। यह जगह अब हमारे गांव की एक नई पहचान बनेगी। सरपंच जी, यह तो आपने बहुत बढ़िया बात कही है। अगर आप एक बार सख्ती से सभी गांव वालों को कूड़ा न फैलाने को कह देंगे तो वे खुद ही गंदगी नहीं करेंगे, क्योंकि वे आपका सम्मान करते हैं। और बेंच और पानी की व्यवस्था तो सोने पर सुहागा है। सरपंच जी, आपने तो हमारी सारी मुश्किलें ही हल कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह जगह अब एक छोटे से चहल पहल भरे बाजार में बदल चुकी है। विक्रम ग्राहकों को पकौड़े परोस रहा है। बाहर बारिश हो रही है, लेकिन बरगद के पेड़ की घनी छतरी के नीचे सब सूखे हैं।